हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बतीसी के डॉक्टर। मैं डॉक्टर अनुराधा। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज इस वीडियो में हम दांत के नसों के इलाज के बारे में जानेंगे कि आखिर दांत के नसों का इलाज क्या होता है, इसको कैसे करा जाता है और इसे कब कराना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट का ये डाउट होता है और दांत के नसों के इलाज के नाम से वो डर जाते हैं। तो इसके बारे में डिटेल से जानने के लिए और इसके संबंधित डाउट को दूर करने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी मेरी नई वीडियो आए तो वो आप तक पहुंच सके। और लास्ट में वीडियो को लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें। बहुत सारे पेशेंट आरसीटी के नाम से ही डरते हैं, दांत के नसों के इलाज के नाम से ही डरते हैं। कितना बड़ा ऑपरेशन हो, कितना दर्द होगा, क्या होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है जो कि सुन्न करने के बाद किया जाता है। बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि दांत में कैविटी हो गई है, दांत निकाल दो, आरसीटी से अच्छा है दांत निकलवा लो। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो नेचुरल दांत का कंपैरिजन है, अगर आप दांत निकलवाने के बाद नकली दांत लगवाते हो तो वो उसके कंपेयर नहीं कर सकता है। तो आपको जितना हो सके अपने नेचुरल दांत को बचा कर रखना चाहिए, उसको रिस्टोर करवा के रखें ताकि आपके चबाने खाने में आपको बहुत हेल्प कर सके। पहले हम डिस्कस करते हैं कि दांत के नसों का इलाज होता क्या है। दांत के नसों के इलाज को हम डेंटल टर्म में आरसीटी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। यह एक माइनर सा प्रोसीजर है, सर्जिकल प्रोसीजर है, जिसमें दांत के अंदर जो पल्प एरिया है, जिसमें हमारे खून की और नसों की सप्लाई होती है, उसको क्लीन करके और जो डेंटल मटेरियल है भरा जाता है और उससे सील करके फिर मसाला भर के इसको रिस्टोर किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है जो कि डैमेज्ड और आपके इन्फेक्टेड दांत को बचाने का काम करता है, जिससे आपके दांत को निकालने की नौबत नहीं आती है। क्योंकि दांत बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे मुंह का, किस खाना को चबाने के लिए और अपने डाइजेशन को प्रॉपर बनाने के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि दांत के नसों का इलाज यानी आरसीटी यानी रूट कैनाल ट्रीटमेंट हमें कब करानी चाहिए। तो हमें उस केस में करानी चाहिए जब आपका दांत डीप डिकेड हो, यानी बहुत गहरा खड्डा बन गया हो आपके दांत में कैविटी होने की वजह से, जो बार बार आपको दर्द कर रहा हो, या उस दांत में आपको बार बार ठंडा गर्म ये लग रहा हो। तो उस केस में भी आपको आरसीटी करानी चाहिए ताकि आपका जो दांत है वो फिर से रिस्टोर हो सके और फिर से आप उधर से खा चबा सको। दांत में आरसीटी आपको तब भी करानी चाहिए अगर माइनर सा खड्डा भी दिख रहा है, लेकिन आपको उस दांत में ठंडा गर्म बहुत लग रहा है और वो आपके दांत में दर्द को एग्रीवेट कर रहा है, तो उस केस में भी आपको आरसीटी करानी चाहिए। अगर आपका दांत कलर चेंज कर रहा हो, यानी वाइट से ब्लैक हो रहा है, यानी कि अंदर का जो पल्प है वो डेड हो गया हो, जिसका पास्ट ट्रॉमा का हिस्ट्री रहा हो, तो उस केस में भी आपको आरसीटी करानी होती है। नहीं तो वो आगे चल के आपके दांत में मवाद और इन्फेक्शन कर सकता है। अगर आपके दांत में बार बार मवाद बन रहा हो, पस बन रहा हो, तो उस केस में भी आपको दांत में आरसीटी करानी होती है, क्योंकि जो दांत के अंदर की लेयर है पल्प वो इन्फेक्टेड हो जाती है। तो उस केस में आपको आरसीटी करानी चाहिए। अगर किसी ट्रॉमा या इंजरी की वजह से आपका दांत का आधा हिस्सा टूट गया हो और दांत के अंदर से ब्लीडिंग आ जाए, तो उस केस में भी आपको आरसीटी करा के कैप लगानी चाहिए। तो इन केस में भी आपको आरसीटी करानी चाहिए। अगर आपका दांत क्रैक हो गया हो और उस क्रैक होने की वजह से आपका दांत में दर्द हो, तब भी आपको आरसीटी करा के उसको रिस्टोर करानी चाहिए। इन सब केसेस में आपको आरसीटी करानी चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि दांत के नसों का इलाज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले जो आपका डेंटिस्ट है वो दांत का एक्सरे करेगा कि आपका कितना जो जो कैविटी है कितना पल्प में इन्वॉल्व है, और आपके दांत के नीचे पस बना है नहीं बना है, दांत की जड़ कितनी है, जो दांत है उसका कितना लंबाई है दांत की जड़ की, वो लेने के बाद ही वो अपना आगे का काम शुरू करेंगे। यानी उसके बाद आपकी जिस दांत की आरसीटी होनी होती है वहाँ पे लोकली एनेस्थेटाइज करते हैं, जिसमें हम हर दांत का एक प्रॉपर नर्व ब्लॉक होता है, तो उस दांत के अकॉर्डिंग हम नर्व ब्लॉक देते हैं। यानी उस दांत के आसपास जो नस होती है उसमें हम उसको ब्लॉक करते हैं ताकि वो वहाँ पे सुन्न हो जाए। फिर हम उस दांत में जो माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है वो स्टार्ट करते हैं। फिर दूसरे में हम करते हैं कि उस दांत में हम छोटा सा होल बनाते हैं ताकि हम जो दांत की जड़ों का एक्सेस है वो कर सकें,
और वहाँ पे जो पल्प है उसकी सफाई कर सकें। तो जब हम होल कर लेते हैं तो उसके बाद हम उसमें जो पल्प होते हैं, इन्फेक्टेड पल्प होते हैं, उसकी हम क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग जो होती है वो उसको हम डेंटल टर्म में बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन कहते हैं, जो कि 2 तरह से करी जा सकती है। एक तो मैनुअली होता है, दूसरा मैकेनिकल होता है। मैनुअली जो होता है वो फाइल से होता है, हैंड फाइल से होता है, जिसमें थोड़ा टाइम लगता है। और दूसरा है मैकेनिकल, जिसमें एक मशीन के द्वारा दांत की क्लीनिंग की जाती है, तो उसमें रोटरी फाइल्स यूज होते हैं, तो वो थोड़ा कम टाइम टेकिंग होता है। तो इससे हम दांत के जो अंदर कनाल है, रूट कनाल है, उसकी क्लीनिंग करते हैं। जब क्लीनिंग प्रॉपर हो जाती है और पेशेंट को कोई भी पेन नहीं रहता है, तो फिर हम उस रूट कनाल को डेंटल मटेरियल से सील करते हैं। जो एक डेंटल मटेरियल आता है, गटा पर्चा होता है, जिसको शॉर्ट टर्म में हम जीपी कहते हैं, उसको भर के हम उसे सील कर देते हैं। फिर उसमें फाइनल रिस्टोरेशन करके दांत को रिस्टोर कर लेते हैं और दांत को बचाने के लिए फिर उसके बाद उस पर कैपिंग की जाती है। तो ये प्रॉपर आरसीटी का पूरा प्रोसीजर हो गया। तो इस तरह से आपकी आरसीटी की प्रोसीजर होती है। ये हो सकता है कि जब आप आरसीटी करा रहे हो तो इस दौरान आपको 3 से 5 दिन तक हल्का फुल्का दर्द हो सकता है, बट आरसीटी के दौरान डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो आपको पेन को कंट्रोल करता है। और अगर आपको 5 दिन से ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आपको अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही है। तो आरसीटी एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है जो आपके दांत को रिस्टोर करता है, डैमेज दांत को रिस्टोर करता है और इसको निकालने से बचाता है, ताकि आप फिर से अच्छे से चबा सको। क्योंकि जो नेचुरल दांत का कंपैरिजन है वो आर्टिफिशियल टूथ नहीं कर सकता है। तो जितना हो सके आप अपने दांत को बचाने की कोशिश करें। दांत निकलवाएं ना, आरसीटी कराएं, अपने दांतों को बचाएं और अपने स्माइल को बरकरार रखें। थैंक यू। अब हम डिस्कस करते हैं कि आरसीटी का इलाज कराने में, यानी दांत के नसों का इलाज कराने में खर्च कितना आता है। तो ये आपका वेरी करता है शहर से शहर और डॉक्टर से डॉक्टर। यदि आप बड़े शहरों में जाते हो तो आरसीटी का जो खर्च आता है वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। अगर आप छोटे शहरों में करा रहे हो तो वहाँ पे आरसीटी का खर्च जो है बड़े शहरों के कंपैरिजन में कम पड़ता है। इवन डॉक्टर टू डॉक्टर भी वेरी करता है। अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर है और ज़्यादा डिग्री वाले डॉक्टर हैं तो वो आरसीटी का चार्ज ज़्यादा लेते हैं, और जो फ्रेश न्यूली डॉक्टर हैं, मतलब उन्होंने नई क्लिनिक खोली है, वहाँ पे आपको चार्जेस कम मिलेंगे। इवन जो टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी से वो आरसीटी का इलाज करते हैं, उसके हिसाब से भी आरसीटी का प्राइस रहता है। तो आरसीटी का प्राइस आपका 1500 से लेकर 10,000 तक भी जा सकता है, जो डॉक्टर टू डॉक्टर और शहर टू शहर वेरी करते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से देख लें कि आपको कहाँ पे और कौन से डॉक्टर से करानी है।